इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सजेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। गरीब रोगियों को मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना से मिलेगी उपचार सुविधा। सिलबिला नहर में डूबने से एमबीबीएस छात्र की मौत। करैया मंडी में गेहूं खरीदी को लेकर किसानों को आ रही समस्या और चलती कार में लगी आग, धू धू कर जली कार। तो आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। गरीब रोगियों को मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना से मिलेगी उपचार सुविधा। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को आयुष्मान योजना के दिए निर्देश। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह वैश्य ने अधिकारियों को आयुष्मान योजना के संबंध में निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि कोरोना संकट काल में गरीब परिवारों को निजी अस्पतालों में बेहतर उपचार सुविधा के लिए आयुष्मान योजना में अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके लिए निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना का विशेष पैकेज दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार हर गरीब का कोरोना संक्रमण का उपचार पूरी तरह से निःशुल्क होगा। कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इसके लिए तत्काल आवश्यक प्रबंध करें। मुख्य सचिव ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड है तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ दिया जाएगा। कोरोना से संक्रमित होने पर निजी अस्पताल में भर्ती होने से खाद्यान्न पर्ची, समग्र आईडी अथवा गजेट ऑफिसर के प्रमाणीकरण से आयुष्मान कार्ड जारी हो जाएगा। सभी अस्पतालों में इसके लिए आवश्यक प्रबंध कराएं। जिला स्तर पर कलेक्टर इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात करें। निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से उपचार करा रहे रोगियों की नियमित निगरानी करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि सरकारी अस्पतालों तथा निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए पर्याप्त बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए नई योजना लागू की जा रही है। निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना से कोविड रोगियों के उपचार के लिए पैकेज दिया जा रहा है। साथ ही निजी अस्पताल के बिल का 3 दिन में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर अधिक से अधिक निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना से संलग्न कराएं, जिससे कोविड रोगियों की उपचार व्यवस्था में वृद्धि हो। सार्थक पोर्टल पर दर्ज सभी 534 निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना से जोड़ें। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाएं। आयुष्मान योजना के लिए जिला स्तर तथा अस्पताल स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात करें। उनका मोबाइल नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार कराएं, जिससे आम जन आयुष्मान योजना से उपचार का लाभ उठा सके। बैठक में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉक्टर एलैया राजा टी, अपर कलेक्टर इला तिवारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर प्रमोद पाठक, उप संचालक डॉक्टर एनपी पाठक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एमएल गुप्ता, उप संचालक सतीश निगम उपस्थित रहे। सारे कलेक्टर सुन लें। आयुष्मान भारत के कार्डधारी कितने निकाल लो, सूची पूरी। अगर परिवार में कोई सदस्य रह गया तुरंत आयुष्मान भारत का कार्ड बनाओ। तुरंत चाहिए मुझे, तुरंत। बाकी सदस्य रह गए जोड़ लो। कोई जायज व्यक्ति रह गया है जोड़ लो। लेकिन इस योजना के अंतर्गत आपको अस्पतालों से बात करना है। पैकेज तैयार है, मैं उस पैकेज को भी नहीं बता रहा हूं। यहां की टीम ने बनाया हुआ है और वो रीजनेबल है, उसमें घाटा नहीं है किसी को भी, क्योंकि मैं जानता हूं घाटे में कोई काम नहीं करेगा। और उस पैकेज के अनुसार निःशुल्क इलाज हो, जनता का पैसा ना लगे। 2-3 दिन सेट होने में इसको लग सकते हैं, लेकिन तब तक की भी जो भर्ती है उनको इसका लाभ मिले।
ये युद्ध स्तर पर प्रयास करना है। प्रभारी मंत्री भी देखेंगे, विशेषकर कलेक्टर्स इसको देखेंगे। सिटी स्कैन भी निःशुल्क होगा, हम देंगे पैसा। अब एक परिवार के 3-4 हो गए संक्रमित और सिटी स्कैन कहां से पैसा लाएंगे? उसकी भी योजना बनाई है हमने, इसी पैकेज में होगा। वो एम्बुलेंस जहां जहां कम है, मैंने कहा विभाग को कि तुरंत, क्योंकि एम्बुलेंस में लूट होती है, 170 एम्बुलेंस तुरंत तैयार करने का मैंने कहा है, नहीं तो और किराए पे लेके इस व्यवस्था को भी पुख्ता करें। शिल्परा नहर में डूबने से एमबीबीएस छात्र की मौत। दोस्तों के साथ पार्टी करने गया हुआ था मेडिकल छात्र, जहां नहर में डूब गया। छात्र के शव को पुलिस व एसडीआरएफ की मदद से बरामद कर लिया गया है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत एमबीबीएस फाइनल ईयर का छात्र अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया हुआ था, जो शिल्परा नहर के पास गया। इसी बीच पैर फिसलने से छात्र नहर में डूब गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद अन्य दोस्तों के बीच अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया तथा आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ टीम की मदद से छात्र की लाश को बरामद किया है। छात्र का शव पुलिस व एनडीआरएफ की टीम के प्रयास से दूसरे दिन दोपहर तक नहर से बरामद कर लिया गया है। उसके बाद संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना गत दिवस शाम की है। यह घटना घटित हुई है पिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलपरा पुल के समीप। जानकारी के अनुसार छात्र का नाम रौनक भंडारी निवासी खरगोन बताया गया है, जो वर्तमान में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के फाइनल ईयर का छात्र है। आपको बता दें कि परीक्षा खत्म होने के बाद छात्र अपने दोस्तों के साथ शिल्परा नहर पार्टी करने गया हुआ था, जहां वह नहाने के लिए उतरा और कुछ दूर तक दोस्तों को दिखा। इस दौरान दोस्तों ने समझा कि वह नहर में तैर रहा है, लेकिन जब वह काफी समय तक वापस नहीं लौटा तो दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने एनडीआरएफ की टीम की मदद से छात्र की तलाश शुरू की, जहां पुलिस और एनडीआरएफ की कड़ी मशक्कत के बाद शुक्रवार को शव बरामद कर लिया गया है। कल शाम को करीब 5 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एमबीबीएस लास्ट ईयर का छात्र रौनक भंडारी यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए थे, तो वो डूब गए थे। तो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रात में हम लोग 12 बजे तक यहाँ पे रेस्क्यू किए, डेड बॉडी रिकवर नहीं कर पाए। सुबह 5:30 बजे फिर प्रयास किया गया, अभी डेड बॉडी रिकवर हुई है। कितने लोग की टीम लगी हुई थी आपकी एसडीआरएफ की? यहाँ हमारी 6 एसडीआरएफ की और 6 होमगार्ड की टीम लगी हुई थी। हम लोगों ने जबलपुर एसडीआरएफ की टीम को भी बुलवा लिया था। ये कल हमारे एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र हैं रीवा संजय गांधी मेडिकल कॉलेज के रौनक भंडारी, जो कि खरगोन ज़िले के रहने वाले थे। वो कल कुछ अपने मित्रों के साथ यहाँ पर आए थे शाम को। दुर्घटना बस वो पानी में यहाँ पर जो नहर है उसमें वो डूब गया और उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बॉडी के सर्च आउट करने के लिए कल शाम से होमगार्ड टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, और अभी यहाँ पर देखा, जैसा आप लोगों ने देखा, कि बॉडी ट्रेस आउट कर ली गई है। तो बताया जा रहा है कि एक और लड़के बचाने के चक्कर में डूब रहा था। हाँ, ऐसा जैसे यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोगों ने बताया कि जो उनके एक मित्र थे, जो उनको डूबते हुए देख करके थे, तो स्थानीय लोगों ने रस्सा डाल करके उनको निकाल लिया था। एक तो जान उन्होंने बचा ली स्थानीय लोगों ने, परंतु जो पहले रौनक गए थे पानी में, उनको बचाना पानी में स्थानीय लोग सफल नहीं हो पाए। करैया मंडी में गेहूं खरीदी केंद्र को लेकर किसानों को आ रही है समस्या। एक तरफ जहां जिला प्रशासन गेहूं खरीदी को लेकर तमाम व्यवस्था बनाने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दे रहा है कि बिना किसी समस्या के किसानों की फसल खरीदी की जाए। करैया मंडी में भी सुचारू रूप से खरीदी के निर्देश दिए गए, लेकिन उसका पालन सही तरीके से होता नहीं दिख रहा है। खरीदी केंद्रों में व्याप्त समस्याओं से किसान परेशान देखे जा रहे हैं। व्यवस्था बनाने के जो निर्देश दिए गए हैं, इसकी हकीकत कुछ और है। आपको बता दें, 2 दिन पूर्व रीवा एसडीएम शैलेंद्र सिंह द्वारा मंडी का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन करैया मंडी में तैनात कर्मचारी अपना मनमानी पर आमादा है, जिससे किसानों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मंडी में खरीदी गई फसलों को रखने का ना तो सही तरीके से व्यवस्था बनाई जा रही है, ना ही इसका कोई समाधान निकाला जा रहा है। गेहूं की तौलाई में भी अव्यवस्था देखी जा रही है।
किसान कई दिनों से अपनी फसलों को वाहनों पर रखकर दिन रात इंतजार कर रहे हैं। आइए किसानों की पीड़ा से हम आपको अवगत कराते हैं। हमारा नाम पुष्पेन सिंह है। अब गेहूं तौलाने आया हूँ तो दो दिन से पौड़ा हूँ, तो यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, न बोरा है न तौलाई हो रही है, पता नहीं क्या कारण है। क्या कारण, बोरे नहीं बोलते हैं। जाम लग गया नहीं तो कई दिन से तो एसडीएम आ रहे हैं लगातार यहाँ मंडी में जांच करने, अधिकारी आ रहे हैं। कोई नहीं आ रहा, एसडीएम वगैरह कोई नहीं आया। तो ऐसे ट्रैक्टरों में अनाज लदे हुए हैं। आज पानी भी बरसा है क्या? हाँ, पानी बरसा है तो गीला अनाज हल्का हल्का गीला हो गया। कितने ट्रैक्टर आप लाए हैं? ट्रैक्टर है तो बहुत सारे। यहाँ पर कितना है? हमारे 3 ट्रैक्टर है। 3 ट्रैक्टर में आप अनाज लाए हैं, अभी तक आपका तौला नहीं गया 3 दिन से। क्या कोई मंडी का आया अधिकारी कर्मचारी? कोई नहीं। क्या बोलते हैं? कोई बोलते हैं कि बोरा नहीं है। अच्छा, यहाँ एक समस्या बनी हुई है कि यहाँ बोरे की बहुत दिक्कत आ रही है और न कोई आ रहा है, न सुनने के लिए कोई तैयार है। समस्या यहाँ बारदाना नहीं है खाता में जी। लेबर जो तौलती है तो लेबर कहती है कि हमको पैसा दो जी। लेबर यहाँ खरमोट लेती है, पैसा नहीं देता हमारे, तो लेबर तौलती नहीं है। यहाँ का कोई अधिकारी बोलता नहीं है कि तौलो भाई कि न तौलो। 3 रोज से परे हैं, खाने पीने का न पानी है न कुछ है, क्या है, मरई मर रहा घामे में। चलती कार में लगी आग, धू धू कर जल गई कार। इस घटना के बाद कार सवारों ने अपनी जान बचाई है। यह घटना चुरहटा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जबलपुर से रीवा आ रही रेनॉल्ट कार में रमकुई बाईपास के पास अचानक आग लग गई। गाड़ी में 2 व्यक्ति सवार थे जो बाल बाल बचे हैं। आग लगने के कारण कार में सवार व्यक्ति बाहर निकल गए, जबकि गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची चुरहटा पुलिस व फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर काबू पाया गया। कार में सवार व्यक्ति का नाम संतोष चतुर्वेदी निवासी चिरहुला कॉलोनी बताया गया है। वह केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में अध्यापक के पद पर पदस्थ हैं। वह जबलपुर से गीता एवं भागवत की किताबें मात्र लेकर आ रहे थे, जो पूरी तरह जल गईं। किताब की कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। गाड़ी किसकी है? आपकी? मेरी। आपकी है? क्या नाम है आपका? संतोष चतुर्वेदी। कैसे बोलिए? संतोष चतुर्वेदी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? जबलपुर से घर जा रहा था। रीवा में घर है आपका? कहाँ है रीवा में घर? खामा। कौन थाना पड़ता है? श्री कोतवाली लगता है। क्या कहते हैं? मुस्कान के प्रचार का ये वाहन है। इसमें गीता और भागवतम सीट थे। ये कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? ये पुस्तकें उज्जैन से आती हैं, फिलहाल मैं जबलपुर से आ रहा था। अच्छा, कितनी पुस्तकें रही इसमें? पुस्तक की लगभग 1,07,000। कितनी कीमत की रही? 1,07,000। 1,07,000 की। और क्या क्या था इसमें? सामान था, मोबाइल था, चार्जर था, पावर बैंक था, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। कितना का नुकसान हो गया इसमें? भागवत का तो कोई कीमत ही नहीं है, ऐसे 1.25 लाख के आसपास। गाड़ी कीमत नशीली कफ सिरप व गांजे के साथ नगर परिषद का कर्मचारी गिरफ्तार। यह मामला रीवा जिले के हनुमना थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी के निर्देशन पर थाने की पुलिस ने 240 सीसी नशीली कफ सिरप तथा 1 किलो 50 ग्राम गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्य में नगर परिषद का कर्मचारी भी शामिल है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। एक ओर जहां देश व प्रदेश कोरोना जैसी घातक महामारी से जूझ रहा है, वहीं अवैध कारोबार करने वाले लोग धड़ल्ले से नशे के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं और लगातार तस्करी पर जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि मामला रीवा जिले के हनुमना थाना क्षेत्र का है, जहां 240 सीसी कोरेक्स 1 किलो 50 ग्राम गांजा पकड़ा गया है। कार्यवाही तहसीलदार एवं थाना प्रभारी हनुमना शैल यादव के संयुक्त तत्वावधान में की गई है। देखिए, रात को हमको सूचना मिली थी कि हनुमना का अनूप गुप्ता है, वो कोरेक्स की खेप ले जा करके और अटरिया में ननकू गुप्ता को सप्लाई करने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पे हमने अटरिया जा कर के रेड कार्रवाई की, तो 2 लोग संदिग्ध मिले अटरिया स्कूल के पास हाईवे के किनारे। एक पुलिस को देख करके एक आदमी पैदल खेतों तरफ भाग गया, दूसरा आदमी अपनी एक ग्लैमर गाड़ी के साथ पकड़ा गया, जिससे पूछताछ पर पता चला कि अनूप गुप्ता है। और उसके कब्जे से मतलब एक झोला था, उसमें 3 बंडल थे कोरेक्स के ऑनडेक्स कफ सिरप के, जिसमें कुल 90 शीशियाँ थी। फिर वहाँ पे उस ऑनडेक्स कफ सिरप के संबंध में पूछताछ की गई,
तो जिसने बताया कि मैं अन्य जो और खेप है ये हमारी मांगलिक भवन है, मंगल भवन नगर परिषद का, उसके ऑफिस में मैं मतलब रखा हूँ और वहीं से ला करके सप्लाई करता हूँ। फिर वहाँ से आ करके मंगल भवन को खुलवाया गया। चौकीदार से पूछा तो चाबी नहीं थी, जिसकी चाबी अनूप गुप्ता के पास थी। और चौकीदार से पूछा गया कि ये जो कमरा है या ऑफिस किसके पोजीशन में रहता है। उनने बताया कि क्या नाम है उनका, चाबी है उनके पास रहती है। मौके पर उनको भी बुलवाया गया, उनके समूच खोल करके, और मंगलिक भवन के कमरे को चेक किया गया। उसमें 150 सीसी और ऑनरेस कप सिरप तथा 1 किलो 50 ग्राम का गांजा, सूखा गांजा मिला। और इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तार किया गया उनको NDPS एक्ट के तहत, और जो फरार आरोपी है उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। और इन पे 8/20B2122 NDPS एक्ट के तहत अभियोग FIR दर्ज करके और अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। मटके की दुकान में चोरों का धावा, चोरी करने के साथ ही लगा दी गई आग। मामला रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र ढेका का है, जहां बीती रात चोरों ने धावा बोलकर हजारों रुपए कीमत के घड़े उड़ा लिए। साथ ही सड़क के किनारे लगी फुटपाथ की दुकान पर आग भी लगा दी गई। रीवा शहर में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि इन्हें न पुलिस का डर है न ही कानून का। इसी बात का सबूत है इस तरह की घटनाएं कि किसी तरह से फुटपाथ में दुकान लगाकर मटका बिक्री करने वाले गरीब की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर दुकान में आग लगा दी गई। दुकानदार के मुताबिक वह रोज की तरह रोड के किनारे मटका बेचने का काम कर रहा था, लेकिन सुबह तकरीबन 5 बजे अपनी दुकान आकर देखा तो कई मटके फूटे पड़े हुए थे और हजारों रुपए के मटके गायब थे। वहीं दुकान में रखे सामान चले चुके थे। फिलहाल इस घटना की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज करवा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ पता नहीं चलती सर, अभी हम आए हैं। और आप कुछ सामान भी तोड़ फोड़ हुआ है? हाँ, मटका तोड़ दिए हैं 10-15 के। मटका तोड़ दिया, उसमें आग लगा दी ड्रम में? ड्रम में क्या तेल और भरा था क्या? हाँ, तेल छलकता है सर। और अभी फायर ब्रिगेड कोई गाड़ी भी नहीं आई? नहीं। संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की सेवा का संकल्प परोपकार का कार्य है। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की प्रेरणा से विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा के द्वारा एक बार फिर कोरोना महामारी की मार झेल रहे गरीब, निर्वीह व जरूरतमंदों की सेवा में विशेष मुहिम आरंभ की गई है। विगत वर्ष की भांति एक बार फिर से आपदा की मार झेल रहे लोगों को सेव करने पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के आह्वान पर विंध्य व्यापारी महासंघ द्वारा मदद का बीड़ा उठाया गया है और संकल्प लिया गया है कि रीवा शहर में कोई भूखा न सोने पाए। इस संकल्प को मिशन बनाकर कार्य किया जा रहा है और जरूरतमंदों को कच्चा खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, जिससे आटा, चावल, दाल, तेल, नमक इत्यादि सामग्री वितरित की जा रही है। इसके लिए समाज के दानदाताओं से विनम्र आग्रह है कि इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। खाद्य सामग्री का पैकेट 200 रुपये का बनेगा। जिसको जितने पैकेट की भी सेवा करनी है वो इन मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सेवा भाव का योगदान दे सकते हैं। श्री चंदीराम केशवानी 9424975120, श्री पप्पू मंजानी 9302857999, श्री नरेश काली 9977918648, श्री अमित थारवानी 9300708855। विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा सभी दानदाताओं का धन्यवाद करता है। सीधी सेंट्रल पंचायत 100 पैकेट, श्री सुनील सिंह बद्रिका मोटर्स 21,000 नगद, श्री मोहित टंडन 100 पैकेट, श्री साहब सिंह 11,000 नगद, श्री नवेंद्र राम बहुजा 50 पैकेट, श्री अनिल बुधवानी 50 पैकेट, श्री संजय चावला 50 पैकेट, श्री राकेश लाखवानी 25 पैकेट, श्री कमलेश सचदेव 25 पैकेट, श्री दिलीप असनानी 25 पैकेट, श्री मनोहर मोटवानी 25 पैकेट, श्री अनिल तारवानी 25 पैकेट, श्री विकास टोपलानी 25 पैकेट, श्री सुनील राजानी 15 पैकेट तथा श्री सन्नी खुशलानी 11 पैकेट। क्या रीड करवाते? सिरमौर जनपद पंचायत अंतर्गत संक्रमित मरीजों के उपचार को लेकर उन्हें जागरूक करने के अलावा निरंतर अनेकों प्रयास जारी हैं।
इसी क्रम में जहां भी संक्रमित मरीज पाए जाते हैं उस पर पूरे एरिया व मोहल्ले के साथ घरों को सैनिटाइज कराए जाने का कार्य जोरों पर है। आज जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोरोना संक्रमण से निजात पाने के अनेकों प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में चिन्हित रेड जोन में आने वाले गांवों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस कार्य के लिए घर घर मोहल्ले मोहल्ले में जाकर टीम कार्य कर रही है। इसके साथ ही मेडिकल किट एवं मास्क भी ग्रामीण जनता को वितरण किया जा रहा है। इस कार्य में जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय द्विवेदी का अनुकरणीय योगदान है और उनका मानना है कि सतत प्रयास से निश्चित ही कोरोना की चेन टूटेगी और हम सब इस महामारी से जीतेंगे और निश्चित तौर पर कोरोना हारेगा। गुरुवार को मिले रीवा में 313 संक्रमित मरीज, वहीं 2 की मौत। रीवा में संक्रमित मरीजों के आंकड़े में खास कमी नहीं देखी जा रही है। शुक्रवार को 1457 लोगों की जांच के बाद 313 संक्रमित मरीज सामने आए हैं, वहीं 2 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ जिले में मौत का आंकड़ा 61 पहुंच गया है तथा टोटल मरीजों की संख्या 13,063 हो गई है। वहीं 69 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौटे हैं। टोटल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या राहत देने वाली है, क्योंकि अभी तक में 10,203 लोग पूर्ण रूपेण स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,099 पहुंच चुकी है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग से आए रिपोर्ट के मुताबिक रीवा शहर में 119 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं गोविंदगढ़ में 15, नई गढ़ी में 4, कंगेव में 15, रायपुर करचुलियान में 34, मऊगंज में 23, हनुमना में 22, जवा में 7, देवथर में 34 तथा सिरमौर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 40 पाई गई है। वहीं अगर बात करें पूरे आंकड़े की तो यह आंकड़ा 313 पहुंच चुका है। बारिश के साथ रीवा में पड़े ओले। असमय बारिश और ओले की मार से किसानों समेत अन्य लोगों को नुकसान हुआ है। खासकर सब्जी की खेती पर इसका काफी असर पड़ा है। वहीं खरीदी केंद्रों पर खुले आसमान में रखी गेहूं की फसल भी भीग गई है। रीवा में कई दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा था। इसी बीच शुक्रवार को रीवा व आसपास के क्षेत्रों में शाम तेज बारिश के साथ काफी बड़े ओले भी गिरे हैं। इस असमय बारिश से किसानों में चिंता की लहर देखी जा रही है। साथ ही इस बारिश और ओले की मार से जहां किसानों की सब्जी फसल तबाह हुई है, वहीं बाहर रखी गेहूं की फसल भी खराब हुई है। इतना ही नहीं, खरीदी केंद्रों पर भी बारिश के कारण जहां किसानों की फसल भीग गई, वहीं मंडी में खुले रखे फसल भी तबाह हुई है। एक सदस्य के आयुष्मान कार्ड से अन्य को भी मिलेगी कोरोना उपचार की सुविधा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीब तथा मध्यम वर्ग के कोरोना पीड़ित रोगियों के निजी अस्पतालों में बेहतर उपचार के लिए निर्देश दिए थे। इसके परिपालन के लिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारी कोरोना पीड़ितों के उपचार के लिए आकर्षक पैकेज दिया जा रहा है। यदि एक व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड है तो उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रमाणीकरण के बाद कोरोना उपचार की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटे ने बताया कि मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तहत यदि एक व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड है तो उसे परिवार के अन्य सदस्यों को भी आयुष्मान योजना से उपचार की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए पीड़ित को खाद्यान्न पर्ची अथवा समग्र आईडी प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर यह प्रमाणित किया जाएगा कि पीड़ित व्यक्ति आयुष्मान कार्डधारी परिवार का सदस्य है। इसके अलावा यदि गस्टेड ऑफिसर प्रमाणित करता है कि परिवार के सदस्य के पास आयुष्मान कार्ड है तो उसे भी निजी अस्पतालों में आयुष्मान से उपचार की सुविधा मिलेगी। कोरोना पीड़ित के निजी अस्पताल में भर्ती होते ही उसके आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और 2 दिनों में उसे दे दिया जाएगा, जिससे अस्पताल से डिस्चार्ज होते समय अपना आयुष्मान कार्ड अस्पताल को दिखा सके। इसके आधार पर निजी अस्पताल रोगी के उपचार के बिलों को भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुति करेंगे। बिल का 3 दिन की समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। रीवा जिले के लिए अपर कलेक्टर इला तिवारी को इस योजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर ने बताया कि इस योजना के तहत आयुष्मान कार्डधारी प्रत्येक व्यक्ति को सीटी स्कैन, MRI आदि विशेष जांचों के लिए 5,000 रुपये प्रति कार्डधारी राशि का प्रावधान किया गया है। निजी अस्पतालों को 3 माह की अवधि के लिए आयुष्मान योजना से संबंध करते हुए
कोविड रोगियों के उपचार के लिए शासन द्वारा निजी अस्पतालों को आकर्षक पैकेज दिया जा रहा है। इसमें आयुष्मान योजना के पुराने पैकेज में लगभग 40% वृद्धि कर कोविड रोगियों के उपचार के लिए नवीन पैकेज तैयार किया गया है।